हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे बिल्कुल फिट एंड फाइन होगे। तो अभी जो है ना, मैं हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस में एंड आज जो है ना एग्ज़ाम है थर्ड ईयर वालों का फार्मा का। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ फार्मा का एग्ज़ाम हो रहा है, वहीं पे ULK नंबर 1 8th फ्लोर पे। अभी चलते हैं, चल के रिव्यू लेते हैं। एंड मैं आप लोग को बता दूँ कि MBBS में जो है ना सबसे टफेस्ट ईयर जो है ना थर्ड ईयर होता है। एंड सब मेन एग्जाम, सब मेन सब्जेक्ट जो है ना थर्ड ईयर में ही रहता है, इसलिए जो है ना वन ऑफ द टफेस्ट ईयर जो है ना बोलते हैं थर्ड ईयर को। सो गाइस, ये है ULK नंबर 1 जहाँ जो है ना आज बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है फार्मा सब्जेक्ट का। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर एंड मिलते हैं स्टूडेंट लोग का जो है ना एग्ज़ाम कैसा गया है आज का, एंड कैसा अभी जो है ना पेपर चल रहा है इन लोग का फार्मा सब्जेक्ट का। तो गाइस, सामने यहाँ जो है ना सेल्फ स्टडी रूम भी है एंड इसी के सामने है लिफ्ट। तो अभी हम लेंगे लिफ्ट। ओह, पास हो गए? हाँ, पास। सो गाइस, अभी ये लोग भी फार्मा एग्जाम दे के आ रहे हैं। से आए ओके ब्रो, ये लोग भी पास हो गए अभी। तो अभी जो है ना दो लोग तो लिफ्ट से ही अभी बाहर निकले जो कि जो है ना पास हो के आए हैं फार्मा एग्जाम। सो अभी जो है ना मैं आ गया हूँ जहाँ फार्मा का एग्जाम हो रहा है। मेरे साथ कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, चलिए इनसे पूछते हैं कैसा गया इनका फार्मा का एग्जाम। हेलो कार्तिका। Hi Anna. कैसा गया फार्मा एग्जाम? You can see my eyes to get 5. Pass, yes. तो इनको जो है ना 5 मिला है मार्क्स। कार्तिका को 5 मतलब होता है टॉपर, मतलब 5 आउट ऑफ 5। 5 मार्क्स का जो है ना यहाँ एग्जाम होता है। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है? PID Anna. Within 5 days, yeah. किस डेट को? 9. Coming 9. 9th जून को। एंड नेक्स्ट मिलते हैं मिस्टर नितिन से। और नितिन, हेलो कैसा गया पेपर से? बढ़िया भैया, फाइनली हो गया। मेहनत किए थे? कितना? पूरा भैया, पूरा मेहनत 2-3 दिन से सोया नहीं? सोया ही नहीं। तो नितिन भी पास हो चुका है। एंड नेक्स्ट है इरशाद अली जो कि मॉनिटर भी हैं। किस ग्रुप के मॉनिटर हो? हाय गाइस, 1B थर्ड ईयर 1B। थर्ड ईयर। तो देखिए, मेरे ग्रुप के सारे बच्चे पास हो गए हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। सारे बच्चे पास हो गए हैं। एक दो बचे हुए हैं तो भी हो जाएंगे। कौन बचा है? वो शायद हमको लगता है कि बांग्लादेश के हैं। तो मतलब तुम्हारे ग्रुप के 1-2 बच्चे का छोड़ के बाकी सब पास हो गए। एंड चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड थर्ड ईयर में टोटल जो है ना 5 एग्जाम होता है। पहला फार्मा का होगा, PID का होगा, फिर उसके बाद सर्जरी का, पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथ एनाटॉमी। ये जो है ना 5 मेन सब्जेक्ट है जिसका जो है ना एग्जाम होता है थर्ड ईयर में। नेक्स्ट मिलते हैं मिस्टर शंकर से। और शंकर कैसे हो? मस्त भैया, आप कैसे हो? मस्त। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। सब टेंशन था कि नहीं एग्जाम का? फुल था भैया, फुल टेंशन? प्रेशर में थे। पास होने तक तो हो गया था अभी फ्री। कितने रेटिंग क्लियर थे तुम्हारे? ऑलमोस्ट सब क्लियर था मेरा सब तो। clear था। हाँ, तो फार्मा का जो है ना टोटल 8 रेटिंग होता है। मतलब पूरे 1 साल में आपको 8 रेटिंग क्लियर करना है, प्लस आपको मेन एग्जाम देना है। सो गाइज, इन लोग का 8 रेटिंग के बाद आज जो है ना मेन एग्जाम था 3 जून को। तो सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा गया। पास फेल चलता रहता है, कुछ बच्चे पास भी हुए हैं एंड कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। सो गाइज, अभी इनका नेक्स्ट। हाँ बोलिए। गाइस, मैं बताता हूँ कि 1 महीने से इतना स्ट्रेस इधर बना था ना। फर्स्ट एग्जाम फार्मा था और इतना इधर कठिन एग्जाम होता है। 8 रेटिंग है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग पूरा प्रिपेयर करे जा रहे थे और 8 रेटिंग क्लियर करने के बाद आज हमारा स्ट्रेस का जो लेवल है पूरा घट चुका है। हो गया है। बहुत अभी भी तो 4 एग्जाम बाकी है। 4 एग्जाम बाकी है, वो भी हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, एकदम हो जाएगा। सो गाइस, पढ़ना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं है कि आप MBBS में एडमिशन ले लिए, विदेश से MBBS कर रहे हैं और नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या इरशाद? ऐसा बात नहीं है। अगर आप विदेश से MBBS करने का सोच रहे हैं तो आपको भी यहाँ आके अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, वरना FMG एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इवन कुछ बच्चे यहाँ का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, यहाँ से एक्सपेल होके वापस इंडिया जाते हैं। सही बात है कि नहीं? बात सही है। अगर आप थर्ड ईयर में सारे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो ये एक स्ट्रेस रहता है थर्ड ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर तक।
और ऐसे ही मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं वो निकल जाते हैं और एफएमजी भी क्लियर करते हैं। सो गाइज इतना टफ भी नहीं है, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है एंड एफएमजी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। एंड इस साल 2026 में रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेशियो अप्रॉक्स 34% है। जो अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था एफएमजी का, उसमें रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सबसे हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज आया 2026 के लिए 34%। तो अभी जो बच्चे पास हुए थे उनका जो है ना मार्क्स लग गया है जचोत बुक में एंड सब जो है ना अपना जचोत बुक जो है ना ले रहे हैं। और इसी जचोत बुक में जो है ना पूरे 6 साल का मार्क्स रिकॉर्ड रहता है। ये देखिए, यही जो है ना यहाँ का मार्कशीट है। जो बच्चे पास हो गए हैं सबका जो है ना साइन हो चुका है। 4 नंबर लाया है भाई शिवरतन, फार्मा में 4 नंबर लाया है। सब देखो गाइस, खुशी इनके, सब एग्जाम जो है ना बच्चे पास हो गए हैं। दुर्गा किरण कितने नंबर आए? 5। ये देखिए गाइस, मिस्टर कुणाल भी है। कुणाल पास हो गए। सो गाइस अभी जो है ना सब बच्चे जो चौथ बुक ले रहे हैं। तो अभी जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम कंप्लीट हो गया है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना अभी एग्जाम में बैठे हैं। एक बार में मैक्सिमम 7 to 8 स्टूडेंट जो है ना क्लास में रहते हैं एंड 3 टीचर है जो कि एग्जाम ले रहा है। हर टीचर के साथ एक उनका असिस्टेंट भी है, मतलब एक स्टूडेंट का एग्जाम 2 टीचर जो है ना ले रहे हैं और अंदर मैक्सिमम 8 स्टूडेंट का जो है ना सिटिंग एरिया है। सो अभी तक मैक्सिमम बच्चे पास हो चुके हैं एंड कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। सो गाइज MBBS में एडमिशन ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ आके अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जो है ना आप जाके अपना स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अगर 3 अटेम्प्ट में अगर आप अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी एग्जाम पास नहीं होते हो तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देगी, या तो आपको एकेडमिक लीव लेना पड़ेगा, आपका 1 साल जो है ना बैक लगेगा। सो गाइज ऐसा मत सोचो कि आप अब्रॉड में एडमिशन ले लिए एंड आप एक डॉक्टर बन के निकलोगे, ऐसी बात नहीं है। आपको भी यहाँ के पढ़ना पड़ेगा। एंड गाइज ये है जचोत बुक, इसी में जो है ना पूरे 6 साल का रिकॉर्ड जो है ना रहता है। पूरे MBBS का रिकॉर्ड जो है ना आपका इसी बुक में रहता है। सो गाइज आज मैं आप लोगों को बताया कि 3rd ईयर में जो है ना कैसा एग्जाम होता है एंड कितना टफ होता है 3rd ईयर MBBS का। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको एडमिशन लेना है अब्रॉड में, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कहीं भी, तो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हमारा ऑफिस इंडिया एंड रशिया दोनों जगह अवेलेबल है। सो गाइज देर किस बात की, फटाफट डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर लीजिए एंड हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।